जय मसीह की आप सबको। मैं आइजैक आपको स्वागत करता हूं परमेश्वर के समय में। आज जो गुड फ्राइडे का दिन है, मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूं इस अद्भुत दिन के लिए, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, अपनी कुर्बानी दी, ताकि हम हर तरह के पाप से, हर तरह की बुराई से आजाद हो सकें और प्रभु के उस अनुग्रह में बह सकें जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम इस लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये सारी आशीषें जो परमेश्वर की वाचाओं में हैं हमारे साथ पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे सारे पापों का छुटकारा दे दिया है। हम विश्वास करते हैं इस दिन में परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी योजना पूरी की जिसे हम पूरी करने में असमर्थ थे, जिसके द्वारा हम छुटकारा पाए, जिसके द्वारा हम सारी चीजों के आशीष के हकदार हुए। हम धन्यवाद देते हैं और इस दिन को हम स्मरण रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमें इसीलिए दिया कि हम उसकी कुर्बानियों को याद रख सकें, उसके किए हुए प्रेम को, उसके किए हुए बलिदान को, उसके सहे हुए दुखों को हम याद कर सकें, ताकि परमेश्वर की इस आशीष को हम ग्रहण कर सके जो उसके पुत्र यीशु मसीह में होकर हमारे लिए आती है। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 10 और 11 वचन। वचन में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? देखिए, यहाँ पर आदम और परमेश्वर की आपस की वार्तालाप है। यहाँ पर आदम कहता है कि मैंने तुझे, तेरी जब आवाज सुनी तो मुझे अंदर से डर उठा और मैं तुझसे छिप गया। मैंने जाकर अपने आप को कवर कर लिया, पत्तों से कवर किया और एक पेड़ के पीछे छिप गया हूं। मेरे अंदर जब मैंने पाप किया तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं परमेश्वर के लायक नहीं रहा। मैं परमेश्वर को सामने फेस कैसे करूंगा, मैं कैसे परमेश्वर के सामने मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा। जिस बात की आज्ञा उसने दी थी, जिस बात की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, ये न करना, ऐसे न जीना, लेकिन आदम वैसा ही जिया और अब उसके अंदर एक गिलानी है, एक दुख है, एक अपराध बोध है जो उसे छिपा रहा है, जो उसे परमेश्वर के नजदीक आने नहीं दे रहा है। और परमेश्वर का क्वेश्चन भी यही है। परमेश्वर से कहते हैं, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? तुझे ये ज्ञान किसने दिया कि तू अब मेरे लायक नहीं बचा? तुझे किसने कह दिया है कि अब मैं तेरे से संबंध नहीं रख सकता? क्या तूने वो फल खा लिया? परमेश्वर जानते हैं, जब भी आप पाप करेंगे, जब भी आप गलत रास्ते जिएंगे, जब भी आप परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक चीज उठेगी जो आपको कहेगी तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो। तुम्हें ये किसने बता दिया कि अब तुम मेरे लायक नहीं बचे हो? याद करिए, आदम परमेश्वर के साथ शुरू से घूम रहा है। परमेश्वर ने ही उसे अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर उसकी हर चीज को समझते हैं, जानते, उसके सारे विचारों को समझते हैं। लेकिन आदम को ये किसने कह दिया कि तू नंगा है? वो लायक नहीं है परमेश्वर के। ये बात किसने कह दी? जब पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमारे अंदर सबसे बड़ी एक गिलानी उठती है कि अब हम परमेश्वर के लायक नहीं बचे, अब हम परमेश्वर के काम के नहीं हैं, अब परमेश्वर हमसे उस तरह प्रेम नहीं कर सकते, अब हम परमेश्वर के आशीष के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्यों पर पूरे नहीं उतरे। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी, हम उसे नहीं कर सके हैं, और ये चीज हमें परमेश्वर से दूर जरूर करेगी। प्रियो, पाप का ये स्वभाव है कि वो आपको परमेश्वर की आशीषों से बाहर ले जाता है। पाप का ये स्वभाव है कि वो आपके सारे व्यक्तित्व को कवर करता है और आप अपने आप छुपते हैं परमेश्वर से। आप अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं फील करेंगे, अंदर से वो विश्वास नहीं फील करेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुनेगा। जब तक कि आप उसके पुत्र को जानते नहीं हैं, जब तक कि परमेश्वर के किए हुए उस उद्धार के कार्य को आप समझते नहीं हैं, तब तक शैतान आपके कानों में यही झूठ बोलता रहेगा कि तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो। एक और वचन पढ़िए, मत्ती 26 का 28, मत्ती की पुस्तक 26 का 28 वचन लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखिए, यीशु मसीह ने कहा, ये वाचा का वह लहू है जो बहुतों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब ये पाप हमारे जीवन में आता है, जब इस पाप के कारण हम परेशान होते हैं, तो परमेश्वर का वादा कहता है कि ये मेरा वाचा का वो लहू है जो बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया जाता है। आपके इसी अपराध बोध को मिटाने के लिए, आपके इसी पापों के बंधन को तोड़ देने के लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है। उसने अपना पवित्र लहू कुर्बान किया है।
उसने अपना पवित्र लहू बहाने दिया है ताकि आप और मैं इन पापों से आजाद हो सके, ताकि आप और मैं इस अपराध बोध में न जिए। उसने हमारा न केवल अपराध बोध हटाया, परंतु उसने हमारे जीवन से सारे पाप ही हटा डाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अद्भुत कार्य है कि उसने आपके मेरे जीवन से सारे पापों को धो डाला है। उसका पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का अद्भुत कार्य है ये कि उसने आपके लिए मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज समझ ली थी कि मनुष्य उसकी आज्ञाओं को नहीं चल पा रहा है। जो परमेश्वर ने योजना थी हमारे लिए, हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने अपनी वाचा में होके अपने पुत्र को होने दिया। प्रियो, एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपसे अद्भुत रूप से प्यार करते हैं। आप एक वचन पढ़िए, इब्रानियों 10 का 19, इब्रानियों की पुस्तक 10 का 19 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से परमेश्वर पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। देखिए, आपने जब पाप किया, मैंने जब पाप किया, आदम ने जब पाप किया, तो हमने परमेश्वर के निकट आने का वो हियाव, वो कॉन्फिडेंस खो दिया था। हम परमेश्वर के निकट आते हुए भी घबराहट होती थी कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनेंगे, प्रभु हमसे बात करेंगे, प्रभु हमें फिर से वो प्यार करेंगे। हमारा वो हियाव खो गया था। आदम इससे पहले जब पिता से मिलता था तो कभी नहीं छुपता था, उसने कभी पत्ते नहीं पहने, उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तेरी आवाज सुनकर डर लगता है। अब वही पिता, वो नहीं बदला, वो आज भी ढूंढ रहा है, वो आज भी उसे बात करने को तैयार है। लेकिन आदम के अंदर एक अपराध बोध है, एक पाप का भयानक साया है जो उसे कहता है परमेश्वर तेरे नजदीक नहीं आएगा, परमेश्वर तुझसे दूर रहेगा। और जब हमने देखा कि यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया, तो बाइबल कहती है जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया। अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस का कारण है कि आप पिता के सामने जा सकते हैं, कि आप परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपने उसके पवित्र बेटे का पवित्र लहू स्वीकार किया है, जिसके द्वारा पापों की सारी क्षमा आपको मिली है, जिसके द्वारा आपके पाप गिने नहीं जाते, जिसके द्वारा आप निर्दोष ठहरते हैं, जिसके द्वारा आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य लोग हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, इतने ही प्रिय जितने यीशु मसीह प्रिय हैं। सोचिए कितना अद्भुत कार्य है। इस लहू के द्वारा ही ये छुटकारा है, बिना इस लहू के कहीं कोई छुटकारा आपको मिलेगा नहीं। इस लहू के बिना आप कहीं से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कितनी अच्छी सोच रखते हो, कितने अच्छे कार्य करते हो, परंतु परमेश्वर के सामने आप उसके पुत्र के लहू के द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं, और आपके मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और कितना अद्भुत काम है कि परमेश्वर ने आप ही ये रास्ता तैयार भी किया और उसे पूरा भी किया है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे रास्ता तैयार कर दिया है, मैंने अपने पुत्र को कुर्बान किया है, मैंने उसका लहू बहने दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उस पर दंड पड़ा, उसने तुम्हें छुटकारा दिया, उसे ग्रहण करो। और फिर तो लिखता है परमेश्वर, इसलिए आए हो हम अनुग्रह के सिंहासन लेकर हियाव बांधकर चलें। आप चलते रहिए इस अनुग्रह के सिंहासन के सामने, हियाव बांधकर, कॉन्फिडेंस लेकर, विश्वास लेकर कि परमेश्वर ने मेरे लिए छुटकारा किया है, मेरे लिए लहू बहाया गया है, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं, पवित्र हूं और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हूं। न मुझे छुपने की जरूरत है, न मुझे आडंबरों के पत्ते डालने की जरूरत है। मेरा परमेश्वर से सीधा रिश्ता है, वो मेरे पापों की ओर नजर नहीं कर रहे, उनका अटूट प्रेम मुझे कवर कर रहा है। यही गुड न्यूज है गुड फ्राइडे का, कि परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत काम किया है। इस अद्भुत काम को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए प्रियो। परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। उसके पुत्र का लहू बहाया गया है, उसके पुत्र का लहू ऐसे ही नहीं बहा था, ये एक बहुत बड़ी योजना थी जो उत्पत्ति से शुरू हुई। जब परमेश्वर ने देखा आदम तक उसकी बात नहीं मान पाया, परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य नहीं मान पा रहा, बहुत
कोशिश करने के बाद भी, बहुत विचार करने के बाद भी आदम कभी नहीं कर पाया, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम उसके पापों से आजाद हो सकें, हम इस पाप के बंधन से आजाद हो सके और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आसपास चल सके, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे लिए सहायता भेजी जा सके। जब तक आप अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही नहीं है, आपको सहायता कैसे मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव बांधो, उसके लहू की कीमत समझो, उस लहू पे विश्वास करो कि आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हो। शैतान की कोई योजना आपके घर में, आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके आसपास कार्य नहीं कर सकती यदि आप उसके लहू में छुपे हुए हैं, यदि आप उसके लहू के अनुग्रह में छुप के चलते हैं। उसका लहू आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि जब आप पिता के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, आपको हृदय में हियाव होगा कि मैं उसके लहू में हूं, मुझे जरूर प्रार्थना का जवाब आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता यीशु मसीह के लहू को जवाब न दे। बाइबल कहती है लहू जब आबिल का था तो वो जमीन से पुकारता था। सोचिए आप किसके लहू में छुपे हैं? आप यीशु मसीह के लहू में छुपे हैं जो उस लहू से बहुत बड़ा है। सोचिए परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड, वो अद्भुत रूप से आपके लिए काम करेगा। हर वो काम जो आपको लगता है कैसे होगा, लेकिन शर्त एक है, आपको उस लहू पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने उद्धार पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने उद्धारकर्ता पे भरोसा होना चाहिए। एक वचन और पढ़िए, नीति वचन 28 का 13। नीति वचन 28 के 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यदि आप परमेश्वर से अपने अपराध छिपा रहे हैं, आप परमेश्वर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने कोई गलत किया ही नहीं, मैं तो परफेक्ट हूं, ऐसा नहीं है। आप सब में और मेरे में पाप का कार्य होता है। हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार कर ले। अगर आदम बोल देता कि डैड गलती हो गई, पिता मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी आज्ञा तोड़ दी, मुझे क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूं पिता क्षमा कर देते। लेकिन उसने छुपाया, छुपाता रहा, कभी हवा पे दोष, कभी किसी पे दोष, तो ये चीज खराब हुई। आप पिता के सामने जाइए, मान लीजिए हाँ पिता मुझसे अपराध हुआ, परंतु तेरे पुत्र का लहू मैं विश्वास करता हूं मेरे सारे अपराधों से मुझे छुटकारा देता है। मैं धन्यवाद देता हूं पिता तेरे इस बलिदान का जिसने मुझे छुटकारा दिया। और पिता से एक बात कहिए, पिता मैं नहीं चाहता कि मैं आगे इस पाप की जिंदगी में जीऊं। वो कहता है जो अपने अपराध मान लेता है उन्हें फिर नहीं दोहराता, उस पर दया की जाएगी। आप मान लीजिए पिता की मुझसे अपराध नहीं छूट रहा, मैं भरसक कोशिश करता हूं लेकिन हो नहीं रहा, पिता आपकी सहायता जरूर करेंगे। लेकिन यदि आप कहें मुझ में तो कोई पाप ही नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, सामने वाला बुरा है, वो बुरा है इसलिए मेरी जीवन खराब है, वो बुरा है इसलिए मेरा जीवन खराब है, तो आप पिता के सामने आ ही नहीं पाएंगे। पिता चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह अपनी हर बात उसके सामने प्रकट कर दीजिए। एक छोटे बच्चे की तरह आप उसके सामने बताइए कि आपको किन बातों से तकलीफ है। पिता हर बात का उपाय करना जानते हैं, वो बड़े हैं और बाइबल कहती है वो दयावंत अनुग्रहकारी हैं, विलंब से क्रोध करने वाले हैं। वो आप पे क्रोध करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो आप पर दया दिखाने के लिए बैठे। परंतु याद रखिए, आपको उसके पुत्र के लहू को समझना होगा। आज जब गुड फ्राइडे है तो हम विश्वास करते हैं हमने इन सारी बातों को समझा है, उसके लहू ने हमारे लिए क्या किया, उसकी मृत्यु ने हमारे लिए क्या किया। हम आजाद हैं। आप घोषणा कीजिए अपनी सारी मुसीबतों के ऊपर कि आप आजाद हो, आप किसी बंधन में नहीं हो, क्योंकि पुत्र का लहू बहाया गया है। प्रियो, आज के गुड फ्राइडे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर का प्यार आपके जीवन में इसी तरह और ज्यादा प्रकट होता रहे। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियां दे। हम कमेंट्स में चाहते हैं आप अपनी गवाहियां लिखें, आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखें परमेश्वर के साथ जो आपके जीवन में हुए हैं, ताकि हम भी सुनकर पढ़कर प्रोत्साहित हो सकें। यीशु मसीह के नाम से आपसे के लिए दुआ करते हैं, आमीन।